हेलो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का ये 8th वीडियो और पैरामीट्रिक कर्व्स को इन्वॉल्व करने वाले एग्जाम्पल्स के लिए हिसाब से दूसरा वीडियो है। एग्जाम्पल 17। साइक्लोइड की चर्चा हम पिछले वीडियो में भी किए थे। साइक्लोइड की चर्चा हम फिर करेंगे। पिछले वीडियो में अबाउट एक्स एक्सिस ही जो हिसाब किताब बन रहा था, अब की बार हमने देखो अबाउट वाई एक्सिस इसको घुमा रहा है। इस साइक्लोइड को वाई एक्सिस के अबाउट घुमाना है ना, बुरसी बनेगी, तसला जैसा बनेगा। बाउल इज रिवॉल्व्ड अबाउट वाई एक्सिस टू फॉर्म द वॉल्यूम। तो चूंकि वाई एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा है, समझ रहे ना आप, इस पूरे को वाई एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा है पूरे को। तो जो सॉलिड बनेगा वही सॉलिड तब भी बनेगा जब हम इस हाफ पोर्शन को घुमाएं वाई एक्सिस के अबाउट। तो यही जनरेटिंग सिस्टम हुआ, यही जनरेटिंग सिस्टम हुआ। यहाँ पे P लिख दो, यहाँ पे कुछ लिख दो, चलो B लिख देते हैं। क्लियरली एरिया OPABO is the generating system, is the generating system. The required volume is V equal to इंटीग्रल पाई एक्स स्क्वायर dy, वाई एक्सिस के अबाउट घुमा रहा है, इसलिए हम वो फार्मूला लिए जिसमें dy है। अब इसको पैरामीट्रिक में कन्वर्ट कर दीजिए, dy को लिख दीजिए dy बाई dt, और इसके लिए जो दिख रहा है आपको t का वेरिएशन 0 to पाई इक्वल्स टू पाई इंटीग्रल 0 to पाई एक्स स्क्वायर माने ए स्क्वायर टी प्लस साइन टी होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी टी, ए साइन टी डी टी इक्वल्स टू पाई ए क्यूब इंटीग्रल 0 to पाई टी स्क्वायर, साइन टी से मल्टीप्लाई भी करते चलो, टी स्क्वायर साइन टी प्लस 2t साइन टी साइन स्क्वायर टी और प्लस साइन क्यूब टी और डी टी। ये रहा। फिर से मैं इसको लिख रहा हूं एक बार। V इक्वल टू पाई ए क्यूब विद इन द ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to पाई टी स्क्वायर साइन टी डी टी प्लस 2 इंटीग्रल 0 to पाई टी साइन स्क्वायर टी डी टी प्लस इंटीग्रल 0 to पाई साइन क्यूब टी डी टी। ठीक, अब इसको हम नोटेशन में डाल दे रहे हैं कुछ ऐसे, इक्वल्स टू पाई ए क्यूब ब्रैकेट में I1 प्लस 2I2, या तो 2 को अंदर कर दो, इसके 2 यहां कर दो, इसे सिर्फ I2 लिखो, और प्लस I3। अब एक एक करके हम अलग अलग निकालेंगे। बस फिगर का काम खत्म, यही कैलकुलेशन आपको करना है। Let us start. Now, I1 equal to इंटीग्रल 0 to पाई टी स्क्वायर साइन टी डी टी, बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करिए इसको फर्स्ट, इसको सेकंड फंक्शन मान के, इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर साइन टी, सॉरी माइनस टी स्क्वायर कॉस टी, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, साइन टी का इंटीग्रल माइनस कॉस टी होता है, अंडर द लिमिट 0 to पाई, फार्मूले वाला माइनस इंटीग्रल 0 to पाई, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2t आएगा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस टी आएगा, कॉस टी अंदर माइनस यहाँ प्लस कर दें, और dt इक्वल्स टू 0 के रखने से 0 हो जाएगा, कॉस पाई -1 होता है, ये माइनस और ये -1 हो गया, पाई स्क्वायर बचेगा, और +2 ब्रैकेट में, फिर बाई पार्ट्स करिए,
करली ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन टी इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन टी लिमिट 0 to पाई माइनस इंटीग्रल 0 to पाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन टी डी टी इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ये 0 हो गया और माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट हमने कर दिया 0 to पाई बाई 2 साइन टी डी टी बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि टी की जगह पाई माइनस टी रखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इस इंटीग्रल की वैल्यू 1 होती है, ये आपको याद होना चाहिए, बार बार आता है। तो हो गया कितना, पाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू पाई स्क्वायर माइनस 4। इसको हम किनारे लिखना चाह रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसके बाद जो हम एग्जाम्पल करेंगे उसमें भी ये इंटीग्रल आएगा। तो हम लिख रहे हैं इंटीग्रल 0 to पाई टी स्क्वायर साइन टी, समय बचेगा ना, डी टी, ये कई चीज़ को बार बार क्यों ट्रेनिंग दिया जाए, इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस 4, ये लिखा हमने। ठीक, अब I2 देखिए, I2 इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 to पाई टी साइन स्क्वायर टी डी टी। नंबरिंग कोई डाला था कि नहीं पता नहीं, कोई नहीं, एक नंबर। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ऐसे न्यूमेरिकल आप इंटर में किए हुए हैं। क्या करेंगे हम, टी की जगह पाई माइनस टी रख देंगे तो फिर वही वैल्यू आएगी। I2 इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 to पाई, टी की जगह हो गया पाई माइनस टी और साइन स्क्वायर पाई माइनस टी डी टी इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 to पाई ब्रैकेट में पाई माइनस टी इंटू साइन पाई माइनस टी, साइन टी होता है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर टी डी टी। नंबर 2, 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2, adding 1 and 2 we get 2I2 इक्वल्स टू, ये 2 तो रहेगा ही रहेगा बाहर, इंटीग्रल 0 to पाई दोनों में वो रहेगा, साइन स्क्वायर टी कॉमन लोगे तो टी और पाई माइनस टी जोड़ेंगे तो पाई आएगा, तो ये हो गया पाई साइन स्क्वायर टी डी टी बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। टी की जगह पाई माइनस टी रखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, इसे बाहर कर लिए, अपर लिमिट आधा कर दिए, साइन स्क्वायर टी बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड दिस इज इक्वल टू 4 पाई इंटू इसकी वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 4 बाई वेलिस फार्मूला, दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है, 2I2 की है, देयरफॉर I2 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2, इसे भी हम नोट करेंगे। इंटीग्रल 0 to पाई 2t साइन स्क्वायर टी डी टी इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया। ठीक कर रहा है। अब एक और रह गया I3 इक्वल टू, यहां से ब्रेक चल रहा है, समझ रहे हैं ना, I3 इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई साइन क्यूब टी डी टी बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इट विल बिकम ट्वाइस इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन क्यूब टी डी टी बाई वेलिस फार्मूला इट विल बिकम 2 इंटू 2 बाई 3 इक्वल टू 4 बाई 3। इसे भी हम लिखना चाहेंगे, यह है इंटीग्रल 0 to पाई साइन क्यूब टी डी टी इक्वल टू 4 बाई 3। बस अब सारी वैल्यूज को इसमें रख दीजिए, मिटा रहे हैं या हम इधर कर दे रहे हैं यहाँ पे। देयरफॉर v इक्वल टू पाई a क्यूब इंटू I1 माने पाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस I2 माने पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस I3, ये
इक्वल्स टू पाई ए क्यूब इंटू, ये कितना हो जाएगा 1.5, 3 पाई स्क्वायर अपॉन 2 -8/3, ये आ गया पाई ए क्यूब 3 पाई स्क्वायर अपॉन 2 -8/3। दिस इज करेक्ट आंसर। अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 18, थोड़ा भारी है, स्पेशल है। द साइक्लोइड x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज रिवॉल्व्ड अबाउट y एक्सिस, is revolved about y-axis. To find the volume of the solid formed, to find the volume of the solid formed, बने हुए ठोस का आयतन निकालिए। अब की बार ये वाला साइक्लॉइड है, इसे वाई एक्सिस के अबाउट घुमाना है। देखिए कितना अटपटा सा है मामला, सिर्फ इतना एरिया है, इसी को घुमाना है, इस एरिया को घुमाना है, वाई एक्सिस के अबाउट घुमाना है। देखो कोई पॉइंट लेंगे, यहां से यहां डालेंगे, अब यहां पॉइंट लेंगे तो यहां पे इतना लंबा आएगा, यहां लेंगे तो यह आएगा। वाई एक्सिस के अबाउट इतना हिस्सा चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ये पूरा चारों तरफ इतना एरिया ऐसे बटोरते हुए चलेगा ना, लेकिन बीच में ये होल भी तो आएगा। उसको आप यूं समझें, ये इक्वल साइज का मैं यहां पे बना दे रहा हूं ऐसे, है ना, ये तो ऐसे घूमेगा, यही ऐसे रोटेट करके जब यहां आ गया, रोटेट करके फिर ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा ना, ऐसे ऐसे, ये बीच में इतना हिस्सा खाली जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार पूरा इतना हिस्सा हम वाई एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, उसमें ये सब इंक्लूडेड रहेगा, और वॉल्यूम निकाल लेंगे। उसके बाद फिर ये जो खाली स्पेस है इसको घुमा करके वो वॉल्यूम, खाली वाला वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो पूरे वाले वॉल्यूम में से खाली वाले वॉल्यूम को घटा देंगे तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाएगा। अब उसे आप समझिए, थोड़ा सा ये पेचीदा प्रॉब्लम है क्वेश्चन। एक फिगर तो ये बना लीजिए, उसके बाद फिगर हम चेंज करेंगे। हाँ, 3 फिगर कुल बनवाएंगे, एक तो फिगर ये बन गया ओरिजिनल मास्टरपीस। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, दूसरा फिगर बनाएंगे। फिर उतना ही बड़ा बनाइएगा, फुहड़ ना लगे भाई। यहाँ पे क्या लिख दें, ए लिख दो, यहाँ पे ओ लिख दो। अब मैं वाई एक्सिस के अबाउट घुमाना है ना, तो मैं वाई एक्सिस के अबाउट स्ट्रिप्स ले रहा हूं, जो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो। पूरा वाई तक लूंगा, ये देखो पूरा वाई तक ये लिया, और ऊपर चलिए। ऐसे आप जितने भी स्ट्रिप ले सकते हैं ले लीजिए। ले तो हम असंख्य स्ट्रिप सकते हैं ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप, लेकिन जो इजीली आपके फिगर में बन जाए, इतने हम बना ही कहाँ पाएंगे इतने मोटी कलम से। ये सब स्ट्रिप्स हैं, ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप।
अब आपके समझ में आ गया कि कौन सा वॉल्यूम निकलेगा। ये पूरा एरिया इतना इतना एरिया हम घुमा रहे हैं, इतना एरिया हम घुमा रहे हैं, यानी ओ ए। अब यहाँ पे क्या हम लोग बोल रहे हैं, इधर पहले कुछ पी ले लो, फिर यहाँ पे क्यू ले लो, और फिर यहाँ पे आर ले लो, फिर ओ ले लो, और हम कैलकुलेट कर रहे हैं V1 इक्वल टू वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन ऑफ एरिया ओ ए पी क्यू आर ओ, ओ ए पी क्यू आर ओ अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस। स्ट्रिप की साइज आप देख रहे हैं ना, पहली स्ट्रिप जो बनेगी वो सबसे बड़ी बनेगी यहाँ तक, यहाँ तक, और यहाँ पर t बराबर कितना होगा, यहाँ पर t बराबर कितना होगा, ये हमको चाहिए। ये पूरा स्पान है 2a पाई। इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू a इंटू टी माइनस साइन टी, टी माइनस साइन टी। x बराबर 2a पाई कब आएगा, जब हम t बराबर 2 पाई रखेंगे। देखो 2 पाई रख के साइन 2 पाई 0, यहाँ 2 पाई रखोगे तो क्या हो जाएगा 2a पाई। 2a पाई माने पूरा स्पान 2a पाई होता है। ये दो डेटा तो मेन है, पूरा स्पान 2a पाई और ये हाइट 2a, तो यहाँ t इक्वल टू 2 पाई हो गया। सबसे छोटा स्ट्रिप ये वाला बनेगा, यहाँ शिखर से यहाँ तक, चोटी से यहाँ तक, और यहाँ पर t बराबर कितना होगा, यहाँ पर t बराबर कितना होगा, कैसे निकालोगे। यहाँ पर x कितना है, आधा ना, a पाई। तो a पाई का मतलब हो गया a पाई, t इक्वल टू पाई, साइन पाई 0, तो यहाँ पर t इक्वल टू पाई हो गया। तो सारे स्ट्रिप की साइज के हिसाब से t का वेरिएशन 2 पाई टू पाई है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, पहले तो आप लिखिए y एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो तो dy वाला फार्मूला लेना है, पाई एक्स स्क्वायर dy, फिर dy को क्या लिख देंगे, dy बाई डी, क्वेश्चन में t दिया है कि थीटा दिया है, थीटा दिया है भाई, थीटा दिया है, तो यहाँ पे थीटा लिखो, पैरामीटर इज गिवन टू बी थीटा, यहाँ पे भी थीटा लिखो, और ये सब थीटा था, चलो ठीक है, dy बाई डी थीटा, और डी थीटा, थीटा वेरीज फ्रॉम 2 पाई टू पाई। या अब काम अपना शुरू करिए कैलकुलेशन। इक्वल टू पाई इंटीग्रल 2 पाई टू पाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माने ए स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा माने ए साइन थीटा, ये हो गया ए साइन थीटा डी थीटा। बस अब इस इंटीग्रल को करते चलिए। दिस इज इक्वल टू पाई ए क्यूब इंटीग्रल 2 पाई टू पाई ब्रैकेट, इससे एक्सपेंड करते चलो, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते चलो, तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डी थीटा। उसी टाइप के सब देखो इंटीग्रेंड है, लेकिन अफसोस कि ये लिमिट वैसी नहीं है, तो इसको पूरा हमको अलग से करना पड़ेगा। इसे आप लिखिए इक्वल टू पाई ए क्यूब बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रल 2 पाई टू पाई थीटा स्क्वायर साइन थीटा, थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस इंटीग्रल 2 पाई टू पाई 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ डी थीटा लिखना भूल गए, लिख दीजिए भाई, ओए माइनस, देखना गड़बड़ में हो जाए, ठीक ठीक, प्लस इंटीग्रल 2 पाई टू पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा बड़ा ब्रैकेट बंद, इसे नोटेशन के रूप में डाल दिया जाए इक्वल टू पाई ए क्यूब ब्रैकेट में I1 माइनस I2 प्लस I3। अब ये वैल्यूज निकालिए, फिर इसमें रखिए, तब ये V1 निकलेगा। अब फिगर मिटा दे रहे हैं, सब चीज़ मिटा दे रहे हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं।
इसे लिखा रहने दीजिए, ये काम आएगा मुझको ऐसा पूरा विश्वास है। नाउ I1 इक्वल टू, इसे उठाइए, इंटीग्रल 2 पाई टू पाई थीटा स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करिए, इसको पहला इसको दूसरा मान के, माइनस थीटा स्क्वायर कॉस थीटा, है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, लिमिट 2 पाई टू पाई, फार्मूले वाला माइनस इंटीग्रल 2 पाई टू पाई, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2 थीटा, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस यहाँ कर दिए, कॉस थीटा अंदर कर दिए, ये हो गया, इक्वल टू पाई रखिए तो कॉस पाई -1 आएगा, माइनस इंटू -1 +1 हो गया, और पाई स्क्वायर आ गया, माइनस 2 पाई रखोगे तो कॉस 2 पाई 1 होता है, हाँ, ये -4 पाई स्क्वायर आएगा तो जाएगा +4 पाई स्क्वायर, ऐसा, और प्लस, अरे भैया ये क्या हो गया, थीटा लिख दिए, थीटा कॉस थीटा डी थीटा +2 ब्रैकेट में, अब बाई पार्ट्स फिर करिए, करली ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन थीटा इंटीग्रल ऑफ सेकेंड साइन थीटा, लिमिट 2 पाई टू पाई, माइनस इंटीग्रल 2 पाई टू पाई, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड साइन थीटा डी थीटा। ठीक है भाई, जरा देखते रहना। इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ब्रैकेट, ये 0 आएगा, चाहे पाई रखो चाहे 2 पाई रखो, 0, और साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा होता है तो ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, लिमिट क्या रखेंगे हम, 2 पाई टू पाई, इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर माइनस +2 इंटू कॉस पाई -1 होता है, फिर माइनस लगाते हैं, कॉस 2 पाई 1 होता है, ये तो कुल मिला के आ गया ये 5 पाई स्क्वायर -4, इसको भी हम लिखते चले, ये आया है इंटीग्रल 2 पाई टू पाई थीटा स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू पाई स्क्वायर -4, I1 की वैल्यू आ गई। अब I2 इक्वल टू इंटीग्रल 2 पाई टू पाई 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, पिछले प्रॉब्लम में इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा के थीटा को मैनिपुलेट कर दिए थे, हटा दिए तो उसकी जगह पाई आ गया था ना, यहाँ ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 पाई टू पाई है, तो प्रॉपर्टी कहाँ से लग पाएगी। लग जाएगी, लग तो जाएगी, लेकिन जाने दो, हम ऐसे कर ले रहे हैं ना। इक्वल टू इंटीग्रल 2 पाई टू पाई थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा, चलेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, यस, डी थीटा, 2 हिस्सों में ब्रेक करिए, इक्वल टू इंटीग्रल 2 पाई टू पाई थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल 2 पाई टू पाई कॉस 2 थीटा, सॉरी, थीटा कॉस 2 थीटा डी थीटा इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 2 पाई टू पाई माइनस ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड साइन 2 थीटा अपॉन 2 अंडर द लिमिट 2 पाई टू पाई माइनस इंटीग्रल 2 पाई टू पाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड 1/2 साइन 2 थीटा डी थीटा, ये व्यवस्था बन गई, इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, देखो पाई रखोगे तो साइन 2 पाई 0, 2 पाई रखोगे साइन 4 पाई 0, तो ये खत्म हो गया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और साइन का इंटीग्रल फिर माइनस आएगा तो माइनस ही रहेगा, और अपॉन 2 भी आएगा तो -1/4 ब्रैकेट में कॉस 2 थीटा 2 पाई टू पाई इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर अपॉन
सीधा सीधा ये -3 पाई² -1/4 ब्रैकेट में पाई रखिए तो cos 2 माने 1, -2 रखिए तो cos 4 वो भी 1, तो इक्वल मिला के आ गया -3 पाई²/2। नेक्स्ट वैल्यू याद कर लें, इसको नोट कर लें, याद क्या करें नोट कर लें, 2 थीटा sin² थीटा d थीटा इक्वल टू -3 पाई²/2। ठीक है, हम आंसर लिखे हुए हैं, मिलाते चल रहे हैं। जरूरी है नोट करके रखना आंसर को, इतना बड़ा है, अंत में कहीं गलत हो जाए तो फिर सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती। अब I3 निकालिए। I3 इक्वल टू इंटीग्रल पाई टू 2 पाई sin³ थीटा d थीटा इक्वल टू इंटीग्रल पाई टू 2 पाई sin² थीटा को मैं लिख दे रहा हूं 1 - cos² थीटा और बच गया इंटू साइन थीटा d थीटा। पुटिंग cos थीटा इक्वल टू t so that sin थीटा d थीटा इक्वल टू -dt we get I3 इक्वल टू, यहां से लिमिट चेंज करिए, इंटीग्रल cos पाई -1 cos 2 पाई 1 t², ये उल्टा लिख दिया ना हमने, 2 पाई था, 2 पाई सॉरी, तो लिमिट हो जाएगा 1 to -1 और -dt लिखना है तो माइनस बाहर कर लो, dt अंदर कर लो। इस माइनस से लिमिट ठीक कर लीजिए, छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या ऊपर होनी चाहिए। इंटीग्रल -1 to 1 t² dt बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल दिस विल बी ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 t² dt। डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी देखो, शायद ही कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसके सोल्यूशन में यूज ना हुआ हो, वेलिस फार्मूला और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज। मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ कि इस पर आप कमांड करिए। तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में t - t³ लिमिट 0 to 1, 0 से कुछ मिलना नहीं, 1 ही उससे मिलेगा, कितना मिलेगा 1 - 1/3 यानी 2/3 यानी कि 4/3। तो ये आ गया इंटीग्रल 2 पाई sin³ थीटा d थीटा इक्वल टू 4/3। इस प्रकार से आपको V1 अब फाइनली मिलने जा रहा है। Therefore V1 इक्वल टू πa³ ब्रैकेट I1 - I2 + I3, यही था, इक्वल टू πa³ ब्रैकेट I1 माने I1 कितना निकला, π² -4, फिर -I2 निगेटिव में तो हो जाएगा +3 π² और +4/3। दिस इज इक्वल टू πa³ ब्रैकेट में कितना हो गया, इसी को हम गड़बड़ लिख दिए, ये 5 π² था। अगर आप याद करें ठीक से, कैलकुलेशन ठीक किए थे, यहाँ उतारने में गड़बड़ी हुई है। ये था 5 π² -4, 5 π² हो गया। तो अब ये हो गया 13 π² (2 -8/3। तो ये हम नीचे लिख ले रहे हैं, V1 इक्वल टू πa³ ब्रैकेट में 13 π² -8/3। आपको ध्यान है कि नहीं, ये गलत मैंने उतार लिया। अगर ना ध्यान हो तो उसको मैं फिर से कर देता हूँ, 2 मिनट का काम है बस, शंका मन में नहीं पालना चाहिए। I1 में देखो फिर से सट से निकालता हूँ, I1 इक्वल टू, अब सीधा सीधा करिए, बाई पार्ट्स इंटीग्रेट, फर्स्ट फंक्शन θ² इंटीग्रल ऑफ सेकेंड -cos थीटा लिमिट 2 पाई टू पाई इंटीग्रल 2 थीटा cos थीटा d थीटा, है ना, 2 थीटा cos थीटा d थीटा लिमिट 2 पाई टू पाई हो गया, इक्वल टू पाई रखोगे तो कितना आएगा π²,
2 पाई रखो तो cos 2 पाई 1 होता है, तो माइनस 4 पाई स्क्वायर आएगा, तो हो जाएगा प्लस 4 पाई स्क्वायर। ये देखो आगे ना 5 पाई स्क्वायर, -2 ब्रैकेट करली ब्रैकेट थीटा साइन थीटा लिमिट 2 पाई टू पाई माइनस इंटीग्रल 2 पाई टू पाई साइन थीटा डी थीटा। दिस इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर -2 ब्रैकेट में ये 0 हो गया, साइन का इंटीग्रल माइनस में होता है तो इसको कर दो प्लस, और कॉस थीटा 2 पाई टू पाई इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर -2 इंटू कॉस पाई -1, फिर माइनस फार्मूले वाला कॉस 2 पाई 1, ये देखो आ गया 5 पाई स्क्वायर -4, ये -2 इंटू -2 वही -2 इंटू -2 +4 बता रहा है, तो फिर गड़बड़ हुआ है। क्या जल्दीबाजी हो रही ना, कहाँ गड़बड़ी हुई भाई, आराम से, गड़बड़ी कहाँ हुई। हाँ ये था ना, देखो तो हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फिर ये फार्मूले वाला माइनस, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ सेकंड में एक माइनस फिर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, 5 पाई स्क्वायर -4। करेक्ट, संख्या का समाधान कर दिया हमने। अब एक तीसरा फिगर बनाइए, थर्ड फिगर। ऐसे शेडेड कर दीजिए, वो तो भाव ही रहे कि इसको घुमाना था, तो यहाँ पे ए लिखे थे ना हम लोग, ए लिख दो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ से सीधी लाइन खींचो, ये यहाँ पे पी लिख दिया जाए, यहाँ पे थीटा बराबर पाई, यहाँ पे थीटा बराबर 0, और अब की बार हम जो है इस एरिया को घुमा रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिख दो, क्या लिख दें, कुछ भी लिख दो, चलो एम लिख दें, V2 के नाम पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, V2 वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड या वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन ऑफ एरिया। एरिया यहां पर भी कुछ चाहिए ना, यहां पर चलो क्यू लिख दो, तो जाएगा OQPMO। हाँ जो कर्व रहता है ना, तो बीच में एक पॉइंट डाल देता है ना, तो OP बोलेंगे तो सीधा सीधा भी तो भाव आ जाएगा ना, OQPMO, इस एरिया को किसके अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट घुमाना है, अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, इसलिए dy वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, इंटीग्रल पाई एक्स स्क्वायर dy, और इसको हम लिख दें dy बाई डी थीटा थीटा की लिमिट देखो, अब इसमें आप स्ट्रिप लोगे, सबसे छोटी स्ट्रिप यहाँ बनेगी ना, वहाँ पे 0 है, उसके बाद फिर स्ट्रिप की साइज बढ़ती जाएगी ये, और सबसे बड़ी स्ट्रिप यहाँ एकदम किनारे ऊपर बनेगा, और यहाँ पे सबसे बड़ी स्ट्रिप यहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई है ना, तो थीटा का वेरिएशन हो गया 0 से पाई, 0 to पाई, ये दिस इज इक्वल टू पाई a क्यूब इंटीग्रल 0 to पाई, और इंटीग्रेंड वही आएगा ना जो उसमें आया था, केवल लिमिट का तो हेर फेर है, उसमें लिमिट था 2 पाई टू पाई, इसमें है 0 to पाई, और अंदर आएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन क्यूब थीटा ए डी थीटा। अब देखो यही सब है यहाँ पे जो पहले हम लोग कर चुके हैं, तो मैं इसमें सीधा सीधा यूज कर ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसी वीडियो में समझाया हूँ, तो फिर दोबारा उसे क्या करना। दिस इज इक्वल टू पाई a क्यूब विद इन द ब्रैकेट, इसकी वैल्यू पाई स्क्वायर -4 माइनस इसकी वैल्यू पाई स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस इसकी वैल्यू 4/3। दिस इज इक्वल टू पाई a क्यूब ब्रैकेट में पाई स्क्वायर बाई 2 ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये माइनस वहाँ पे था ना, वो माइनस था, -I2 याद है, ये I2 की वैल्यू है, -I2 था, ये देखो माइनस है, तो इस माइनस के कारण जो है ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 चौके 12 में 4 गया 8,
8/3 ये आ गया। तो V2 इक्वल टू यहीं लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिख रहा है, या चलो लिख दें यहाँ भी, V2 इक्वल टू पाई a क्यूब ब्रैकेट में 3π² माइनस 8/3। 3π² आएगा कि π² आएगा, π² ही रहेगा। ये वैल्यू ठीक है, माइनस के साथ था, ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस ही रहेगा, तो हो जाएगा π²/2 π²/2 ऐसा। बस अब जो लिखिए आखिरी स्टेप, आखिरी स्टेंजा, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज V इक्वल टू V2 माइनस V1। V2 लिखिए पहले, पाई a क्यूब विद इन द ब्रैकेट 13π² माइनस 8/3 माइनस V1 लिखिए, गड़बड़ कर दिए ना, पहले V2 लिखना था, जो पहले हम ये गलत कर दिए ना, पहले बड़ा वाला निकला था तो V1 माइनस V2, तो V1 सही लिखा हूँ मैं, हाँ, और फिर पाई a क्यूब ब्रैकेट में π² माइनस 8/3, पाई a क्यूब कॉमन ले लिया, 13π² में से π² घटा दिए तो कितना आ गया, 12π² माने 6π², 6π² और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के आ गया 6π³ a क्यूब, 6π³ a क्यूब। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक जरूर करिए, काफ़ी हेवी एग्जाम्पल था, इसको बताना भी जरूरी था ना। देखो बहुत हेवी एग्जाम्पल हम वहीं छोड़ेंगे जहाँ पर कि कोई कॉन्सेप्ट उसमें बहुत ना हो, केवल कैलकुलेशन लेंदी हो तो उसे मैं इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो आपको स्टेप वगैरह कॉन्सेप्ट समझाना था, कैसे लिमिट 2π और 0 to π हो रहा है, ये सब आपको समझाना था, इसलिए ऐसे भी एग्जाम्पल हम करा देते हैं। इसके बाद इसमें है थ्योरम ऑफ पेपस। थ्योरम ऑफ पेपस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन के लिए भी है, सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन के लिए भी है। तो मैं अब एक छोटे से थ्योरम के लिए पूरा एक वीडियो ना बना करके, जब मैं सरफेस, आप मेरा जो वीडियो देखिए सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, उसका जो लास्ट वीडियो होगा उसमें हम थ्योरम ऑफ पेपस जिक्र करेंगे सरफेस के लिए, तो वहीं वॉल्यूम के लिए भी जिक्र कर देंगे, दोनों एक साथ पढ़ा देंगे, एक वीडियो बन जाएगा पूरा फुल लेंथ का। थैंक यू वेरी मच।